देखिए, बिहार में महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जो मॉब लिंचिंग महिला उत्पीड़न की घटना पर हो रही है, ये एक नया ट्रेंड बन गया है। हमारे सम्राट चौधरी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर अपराधियों को सजा दे देंगे। इसके खिलाफ आज हम सब लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं कि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन यहाँ तो महाजंगल राज है और गुंडा राज चल रहा है। यहाँ मनुवादी विचारधारा की सरकार चल रही है। महिलाओं का माहौल की बात जब करते हैं तो यहाँ बाबाओं का सरकार है, तो महिलाओं को तो फिर पैर की जूती ही मानने के लिए तैयारी चल रहा है। अभी लोकसभा से लेकर विधानसभा पाखंडियों का ही है। बेटी बचाओ का नारा भी देते हैं, लेकिन कहना है कि हमारे बिहार में बेटियां बच कहाँ रही है, पढ़ कहाँ रही है। अगर अपराध नहीं है तो अगर सुरक्षित है तो ये घटनाएं कहाँ से आ रही है। कि एनडीए राज में गुंडों को कोई खौफ नहीं है कि महिला उत्पीड़न की घटनाओं के लिए डीएम और एसपी को जिम्मेवार बनाना चाहिए। नमस्कार, लाइव स्टोरी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में घटनाएं बढ़ती जा रही है और इसको लेकर के अब बिहार की महिलाएं सड़कों पर आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि कैसे पटना का जो आपको बता दें कि पटना जंक्शन है, उसके ठीक बगल में बुद्ध स्मृति पार्क है, वहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। इसमें कई एमएलसी भी हैं, तमाम लोग जो हैं महिला संगठन के लोग भी हैं। तो ऐसे में हम इनसे ही बातचीत करते हैं किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोग सड़कों पर हैं। देखिए, बिहार में महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और नीतीश कुमार जी के गृह जिला में नूरसराय में जिस तरह की घटना घटी है, वो कह लीजिए कि मणिपुर की घटना का याद दिला देता है। और ये घटना मतलब जितनी निंदा की जाए कम है, मगर ये जिस तरह से बिहार के अंदर एक जो मॉब लिंचिंग महिला उत्पीड़न की घटना पर हो रही है, ये एक नया ट्रेंड बन गया है। इसके खिलाफ आज हम सब लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और आप देखेंगे कि अभी तक नीट की छात्रा को भी न्याय नहीं मिला। अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं, लगातार आंदोलन हुए, इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। हमारे सम्राट चौधरी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर अपराधियों को सजा दे देंगे, मगर अभी कह लीजिए कि नूरसराय की घटना में अभी तक तमाम अपराधी नहीं गिरफ्तार हुए हैं। मधुबनी के अंदर एक सूदखोरी के मामले में एक महिला को पोल में बांध करके 5 घंटे तक पिटाई की गई, अर्धनग्न अवस्था में मात्र एक अपराधी गिरफ्तार होता है। तो इस तरह की जो घटनाओं का बाढ़ आ गया है और सम्राट चौधरी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें हो रही, तो इसके बरखिलाफ आज हम तमाम महिला संगठन आज सड़कों पे उतरे हैं। देखिए, लेकिन जिस तरह से बिहार में आप लोग जैसा कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, क्यों बढ़ोतरी हो रही है, क्या वजह क्या लगती है? इसीलिए कि एनडीए राज में गुंडों को कोई खौफ नहीं है। सारे गुंडे कहते हैं कि कानून का राज है, लेकिन कोई भय नहीं है। एक महिला का उत्पीड़न होता है, उस पर कार्रवाई होती है और उसमें दूसरी उससे भी भत्स घटना हो जाती है। वो चाहे नालंदा की घटना हो, उससे पहले शंभूगंज ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल का आप देख रहे हैं किस तरह से लीपापोती हुई, मधेपुरा में हुई, अररिया में हुई, अभी पूर्णिया में हुई, और यहाँ तक कि 3 साल की लड़की के साथ फुलवारी में हुआ है, जिसको कि देखा नहीं जा सकता है। उसको कलेजा फटता है कि आजकल क्या मानसिकता हुई है, कि कौन सा कानून का राज चल रहा है जो अपराधियों को भय नहीं है। इसीलिए हम मांग करना चाहते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जो महिला उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं उसमें डीएम और एसपी को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। हम लोगों की मांग बहुत पहले से रही है कि महिला उत्पीड़न की घटनाओं के लिए डीएम और एसपी को जिम्मेवार बनाना चाहिए। जब डीएम और एसपी को जिम्मेवार बनाया जाएगा, तब वो ऐसा माहौल बनाएंगे कि उनको इस तरह का भय व्याप्त होगा, गुंडों को भय व्याप्त होगा, और इन गुंडों को, बलात्कारियों को बर्दाश्त प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है नेताओं को। अच्छा, संरक्षण प्राप्त है नेताओं का, ये बताइए। लेकिन जिस तरह से घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बिहार सरकार तो हमेशा कहती है कि हम CCC पर काम करते हैं, क्राइम पर हमारा 0 नीति है, करप्शन, क्रिमिनलिज्म, इन तमाम चीजों पर बिहार में नहीं होता है। अरे, कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये आप तो पटना में एगो शंभू गर्ल्स हॉस्टल घटना से समझ गए होइएगा। आप लाइव सिटी इसका बराबर दे रहे हैं, जो किस तरह से SIT का भी गठन हुआ, CBI का गठन हुआ, लड़की के परिवार के सारे सदस्य का DNA टेस्ट हो गया, लेकिन जो अपराधी है, जो बड़े रसूखदार हैं,
मिनिस्टर का बेटा का जो करना था उसका नहीं किया। तो ये स्पष्ट मतलब है कि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस है। सीबीआई जांच तो चल रही है। तो चल रही है तो कब अनंत काल तक चलेगी क्या? इसका कहीं कोई रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसीलिए यहाँ मनुवादी विचारधारा की सरकार चल रही है, बुलडोजर की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है। और आप जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर को जिस तरह से छोड़ा गया, जिस तरह से बिल्किस बानो की घटना में किया गया और राजनीतिक संरक्षण दिया गया, आज बिहार के अंतर्गत भी एनडीए की सरकार में बलात्कारियों को खुली छूट मिली हुई है। गुंडा राज है। आज आप देखें कि नहीं 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। आप देख रहे हैं कि पूर्णिया में किस तरह से लगातार कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार हुआ, किस तरह से झाझा में शौच के लिए गई। ये आज बिहार में बिल्कुल गुंडा राज है और दरिंदगी तो कहती है ना पुराने सरकार से बेहतर है यहाँ महिलाएं। वो तो कह रहे हैं कि ये जंगल राज है, लेकिन यहाँ तो महाजंगल राज है और गुंडा राज चल रहा है। यहाँ आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये कानून को मुट्ठी में लिए हुए हैं। ये थाना पुलिस बिना पैसा का बात नहीं सुनते हैं, वो भी सबकी बात नहीं सुनते हैं। समझ गए ना? जो सत्ता में है उसकी बात सुनते हैं। क्या महिलाओं के लिए दिक्कत हुआ है? महिलाओं के लिए दिक्कत का माहौल बना है। कैसा माहौल बना महिलाओं का? आप बताइए कैसा महिलाओं के लिए माहौल बना? देखिए, महिलाओं का माहौल की बात जब करते हैं तो यहाँ बाबाओं का सरकार है। अभी लोकसभा से लेकर विधानसभा पाखंडियों का ही है। और जहाँ पे मनुवाद विचारधारा के लोग हैं तो महिलाओं को तो फिर पैर की जूती ही मानने के लिए तैयारी चल रहा है। पैर की जूती मानने के लिए बिहार में तो लड़कियां ज्यादा सुरक्षित है ना, महिलाएं ज्यादा सुरक्षित है बिहार सरकार कह रही है। बिहार में अगर महिलाएं सुरक्षित थी तो नीट छात्रा का तो आपको केस पता ही होगा। दोनों जो बेटी थी बिहार की, जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए पटना जैसे महानगर में पढ़ने आई थी, उनको जिस तरीके से जघन्य अपराध करके उनको हत्या कर दिया गया। और आप जान रहे कि पुलिस काम क्या की, पुलिस बिना किसी जांच के वो अगले दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये कहते हुए दिखती है कि नहीं कोई घटना नहीं है, ये ओवरडोज के कारण ये सुसाइड है। तो आप समझ लीजिए कि प्रशासन जो है, वो सरकार जो है, वो किसको बचाने का काम कर रही है। बिहार में महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। अगर बिहार में महिलाएं सुरक्षित होती तो एनसीबीआर की रिपोर्ट जो बताती है कि प्रतिदिन का जो घटना है वो 45 से बढ़ करके दिख रहा है। तो अगर अपराध नहीं है तो अगर सुरक्षित है तो ये घटनाएं कहाँ से आ रही है? आज नूरसराय की जो घटनाएं जो है वो आप देखिए ना कि ऐसे ही नहीं सबके सामने आ गया जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसको भी दबाने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया था। जब वीडियो वायरल हो गया, सार्वजनिक तौर पर सभी के सामने है, तब जाकर के FIR होता है तमाम तरीके से। कुछ जो है गिरफ्तारी जो है दोषियों की हुई है, लेकिन पूरी गिरफ्तारी जो है अभी भी नहीं हुई है। तो हमारी मांग है कि जो SPD ट्रायल के जरिए एकदम कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसी घटनाएं, जो जघन्य घटनाएं जो हो रही है, इसको रोकने के लिए सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन सरकार नाकाम है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही पूरी तरीके से बिहार भर में दिख रहा है। और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी की बात करनी चाहिए, जो कि लगातार अन्याय जो है महिलाओं के ऊपर दमन जो है बढ़ रहा है। सरकार तो कह रही है पुराने सरकार से बेहतर है, महिलाओं बहुत ज्यादा सुरक्षित है, आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को पूरा मौका मिल रहा है। अगर पुराने सरकार से ये बेहतर है ऐसा, वो तो अपनी सफाई में तो बहुत कुछ बोलते हैं, बेटी बचाओ का नारा भी देते हैं, लेकिन कहना है कि हमारे बिहार में बेटियां बच कहाँ रही है, पढ़ कहाँ रही है। पटना यूनिवर्सिटी में आपको मामला पता होगा कि शैक्षणिक भवन के उद्घाटन के दौरान मेधावी छात्रों ने बस गो बैक का नारा लगाया था। उनके ऊपर FIR हो गया है, उनके घरों से उनको गिरफ्तारी किया जा रहा है। उनको एक छात्र दमन जो है पटना यूनिवर्सिटी के भीतर में दिख रहा है। हम कहना चाहते हैं कि वो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, जो न्याय की बात कर रहे हैं, जो शैक्षणिक वातावरण को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, आप उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। और जो अपराधी जो लगातार अपराध कर रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, अपराध हो रहा है, उनके ऊपर गैंग रेप हो रहा है, लेकिन अपराधी नहीं पकड़े जा रहे। CBI जांच तक के छात्राओं में लग गया, अभी तक अपराधी का नाम नहीं है। अपराधी नहीं पकड़े गए। इसी तौर पर समझिए बिहार में महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है और इसी को लेकर के अलग अलग संगठनों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और अलग अलग संगठन के जो लोग हैं वो आप पहुंचे हुए हैं, कह रहे हैं कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भाजपा महिला रोक लगाओ। देखिए तमाम तरह की तस्वीरें जो है वो आपको दिख रही होगी कि किस तरह से बिहार है और कह रहे हैं कुछ सरकार ने
अपराधी हैं, जो महिला विरोधी है, उनका लेवल बढ़ गया है, लगाने की जरूरत है। ये खबर आप